Yeah. So today, so we will be covering what about what is dictionary, and then in yesterday session we covered that what are the list. Okay. So let me open my ID. Yes. Classes and Python start and a new file. Let me open this. ठीक है, तो अभी आज हम वैसे डिक्शनरी कवर करेंगे और हमने कल जो था हमने लिस्ट कवर करी थी डिक्शनरीज.py। सो बेसिकली जब भी हम कल हमने क्या देखा था, सपोज दैट अगर मुझे लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो मैंने बोला कि नम लिस्ट करते, ठीक है। तो नम लिस्ट हो गई हमारी लाइक व्हाटएवर लाइक 1, ठीक है, तो 2 एंड देन 3 एंड देन 4। सो बेसिकली ये हमारी लिस्ट होती है, सिंपल एज जस्ट एक अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको अपना कॉमा के थ्रू अपने डालते रहो। अब हर एलिमेंट का अपने खुद का इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट अगर मुझे अपना एक एलिमेंट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल आई हैव टू डू जस्ट टू पास द इंडेक्स so that I can able to get the value of it. Okay, so now let me run it, print, and yeah, Python start cd. Okay, so yeah, तो अभी अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो पाइथन एंड देन फाइल का नाम, तो अभी इससे हमारे पास 1 आ रहा है क्योंकि द एलिमेंट द कंटेन एट 0 इंडेक्स इज 1। तो इस इट मीन्स जो हमारे क्या कहते हैं लिस्ट है, उसके अंदर हर एलिमेंट के पास एक आईडी है। तो यही चीज का आप कह सकते हैं एक अपडेटेड वर्जन, जिसमें हम अपने खुद के इंडेक्सेस, यानी कि अगर मैं डिक्शनरी की लैंग्वेज में बोलूँ, देन हम अपने खुद के कीज डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट सपोज अगर मुझे डिक्शनरी, तो अगर मैं इसको डिक्ट कहूँ, डिक्ट, एंड देन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेट सपोज लाइक एप्पल इज एट 1, इज एट 0, और यू कैन से इट्स एट 0 एंड 1 इज बनाना। ओके, सो नाउ अगर अब मैं इसको जस्ट सिंपली जैसे हम लिस्ट के अंदर वैल्यू डालते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो लेट्स सी व्हाट इट विल प्रिंट एप्पल। तो अगर मैं लिस्ट को एक डिक्शनरी की तरह देखूं तो लिस्ट इज नथिंग, इज जस्ट अ डिक्शनरी इन जस्ट द कीज आर द इंडेक्स। सो बेसिकली अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ तो ऑल आई हैव टू डू, इट्स अ 1, इट्स अ 2 एंड इट्स अ 3, इट्स 2 एंड इट्स 3। ओके, सो व्हाटएवर। सो इस तरीके से अपने आप क्या कह सकते हैं, एक लिस्ट बन जाएगी। और जो डिक्शनरी होगी तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, अगर इसमें एक प्लस पॉइंट हमारा क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर हम अपने खुद के कीज डिफाइन कर सकते हैं और उन कीज के थ्रू हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको हटाऊं भी और मैं एक सिंपल सी मैं बात बोलूं, एक कि जो हमारी डिक्शनरी हमारी हो गई, लेट सपोज कह सकते हैं एआई जो है, उसके अंदर कंप्यूटर विजन आता है, उसके अंदर हमारे पास आता है कंप्यूटर विजन। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन से। तो अगर मैं डीप लर्निंग की बात करूँ, ओके, तो डीप लर्निंग में हमारे पास आता है डीप लर्निंग, सो वट एवर। ओके, आई थिंक इसको हम सीवी बोल देते हैं क्योंकि एआई के अंदर डीप लर्निंग भी आती है ना। और अगर मैं एमएल बोलूँ तो एमएल इज नथिंग, इज जस्ट अ मशीन लर्निंग। ओके, सो बेसिकली अभी जो हमने देखा कि
हमारी जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर हम खुद की ही की डिफाइन कर सकते हैं. सो नाउ अगर मैं यहाँ पे CV लिखूं, लेट्स सी, ये हमारे पास हो गया CLS सिस्टम कंप्यूटर. ओके, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. So here, a dictionary is like a list, but more general. In a list, indices have to be an integer. In dictionary, they can be almost anything. तो लिस्ट के अंदर हमारे जो इंडाइसेस होते हैं वो एक इंटीजर होते हैं, बट लिस्ट डिक्शनरी के अंदर वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. अब जो हमारे जो इसको कहते हैं ना, ये इंडाइसेस, जो लिस्ट में इंडाइसेस होते हैं वो डिक्शनरी में हम इसको कहते हैं कीज, और जो यहाँ पे आते हैं इनको कहते हैं वैल्यू. और इस पूरे के पूरे एक आइटम को यहाँ पे हम कहते हैं की वैल्यू पेयर. तो यहीं पे लिखा हुआ डिक्शनरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ इंडाइसेस which are called keys and the collection of values. The value is nothing, it's just a value that's given to each and every key. Okay, and the associate of the key, association of a key and a value is called a key value pair, or sometimes is item. So यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ. लेट सपोज अगर मैं इसको 0 लिखूँ, लेट्स सी क्या ये काम करेगा. या सो बेसिकली यहाँ पे जो इसकी 0 है वो बेसिकली यहाँ पे ये एज अ क्या देख रहा है, एज अ की फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे 0 नाम की कोई की है नहीं, इस वजह से ये एरर दे रहा है, की एरर. ओके, सो हियर इज की एरर नाउ. And the simple way to which we can create an empty dictionary is that, suppose that if you want to create an empty, all I have to do is just call it as, and now it's an empty dictionary. Or what I can do, I can call the function which is dict. Okay, so now, yeah, a squirrely brackets, okay, that represent an empty dictionary. To add an item we can use a square brackets. Okay, so अभी let's suppose अगर मुझे क्या कहते हैं, अगर मुझे लिस्ट के अंदर, मैं नम लिस्ट की बात करूँ, इसमें मुझे कोई एक वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नम लिस्ट, इसका इंडेक्स, सपोज दैट अगर मुझे 2 को चेंज करना है तो इंडेक्स विल बी 1, एंड देन यहाँ पे मैं बोलूंगा इट्स, लेट्स से 10. Now if I print the num list, I think it's yeah. So now it's 1, 10, 3, 4. So same goes with dictionary also. लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ पे हम की पास करेंगे. तो अगर मुझे यहाँ पे CV लिख देता हूँ, लेट्स सी एक्चुअली इट्स डिक्ट ना, तो डिक्ट एंड डिक्ट. ओके, नाउ इफ आई प्रिंट इट, इट्स 10. So basically list and dictionary आप क्या सकते हो, I already told you, it's just an updated version of a list. Okay, so you can square, yeah, you can use square brackets. A line creates an item 1 to 1. Yeah, so I think ये सब चीज़ें आसान है. और इसके थ्रू अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर मुझे यहाँ पे किसी की के थ्रू वैल्यू निकालनी है, लाइक अगर हम जैसे निकालते हैं ना कि इंडेक्स 0 पे क्या हो, आइटम क्या है हमारी, तो यहाँ पे भी यही होगा. यहाँ पे हम नेम ऑफ द डिक्शनरी and then the key. So suppose that if I want to extract the data which associates with the DP, so all I have to do is just pass the key in the square brackets, and boom, we are getting the deep value because it's associated with the DP. Now here we are. Yeah, or agar suppose that if the key is not available, let's suppose if I write something AI which is not available, of course it's definitely not available in this dictionary, so then it's going to show me key error, as you already see the key error. Okay, and then yeah, of course in a list there's a one function through which we can know the what is the length of the list. So if I want to know that what is the length of the list, then all I have to do is just call it and do it. So it will be 4. Yeah, so 0, 1, 2, 3, 4. Yeah, definitely. Okay, so
अभी अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर करना है तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा जैसे कि जो पहले होता था. It's 3, then definitely it's 3. So 1, 2, 3. Okay. So यहाँ पे okay. So one more thing. Let's suppose अगर मुझे ये देखना है, अगर मैं बात करूँ valid is valid. So basically it's a bool, and I'm gonna follow the camel case. Is valid, and then is one in num list. Let's see. So print is valid, and if I check it, yeah, it's true. But in dictionary, if I do it like computer vision, okay, let's see, it's false because, and okay, so let me tell you one thing, and here if I write the key, let's see, it's true. So in dictionary, तो अभी इन डिक्शनरी में क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मुझे कोई वैल्यू की चेक करनी है, सो ऑल आई हैव टू डू जस्ट टू चेक द लाइक इज की इज अवेलेबल इन डिक्शनरी. तो यहाँ पे बोलेगा यस द की इज अवेलेबल इन दिस डिक्शनरी, एंड इफ आई वांट टू चेक द वैल्यू, देन इस प्रोसेस में ही नहीं हो पाएगा. ओके, सो हाउ कैन आई एबल टू चेक द वैल्यूज? So the one thing, let's suppose basically it's a big, okay, now the simple thing, and there's a one function that comes with the dictionary which is keys. Okay, so now if I run this, then it's gonna give me the list of the keys. So the CV, DP, and ML. CV, DP, and ML. And the same goes with values. So if I'm gonna use the values, then it will give me the values. Okay. So now if I wanted to check it, that is computer vision is available in the value. So what I'm gonna do here, let's go together. It's a computer vision, no? In dict dot values. Yeah, so it's dict dot values. I think, just give me 1 second. Okay, yeah. So now if I wanted to check it, let me tell you. Okay, so actually मुझे is valid check करना है ना, so let me write it down here. Is valid. Now let's see. It's giving me 2. So अभी क्या पता लगा हमें, अगर मुझे अगर मुझे एक लिस्ट की आइटम चेक करनी है, so all I have to do just pass the item and then in, and then after that the name of the list that I want to check. So the same goes with dictionary also. If I wanted to check the items, a value, so all I have to do just to make it a list of the values. So यहीं पे ये करा है, the name of the dictionary and the values. Okay, so अभी मैंने उसके अंदर चेक कर लिया कि like is it computer vision is available in a dictionary dot values. So basically it's gonna return the a list. Okay, so now yeah, so basically just a dot values. Yes. And one more thing. Okay, so let's make a project. Okay, in which what we're gonna do, you know what? In a, let me tell you, in a natural language processing, which is a part of an artificial intelligence, there's a one concept of bagging of words. So let me, actually it's the, you can say it's the foundation of the natural language processing. Okay, so here if I'm going to write it like bagging of words, okay, it's a bagging of words. So a bag of a word is a simple representation using natural language processing, and you know what, in a information retrieval. So अभी मैं काम करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ because it's a most fun part. So let's suppose, okay, अगर हम बात करते हैं
काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इफ आई एम गोना से दैट यू आर बैड, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर बैड, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यू आर बैड. So is this statement, that is this sentence, okay, so in this statement what I'm trying to say, that you are bad. So how you going to conclude it, that is it a positive statement or it is a negative statement? So अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि अगर मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, ठीक है, तो उस सेंटेंस को आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, क्या वो एक अच्छा सेंटेंस है और क्या वो एक बुरा सेंटेंस है? ओके, तो हम कैसे सेंटेंस प्रिडिक्ट करेंगे अगर हम बात करें ह्यूमंस के हिसाब से? तो लेट मी टेल यू, हियर इज समथिंग लाइक दैट sentence. Okay, so sentence that you are bad. So you are bad. So in this there are three words. Okay, in which you are is something like that, which is neutral. Okay, so in which is like not gonna affect me very much, but bad is negative. And if I'm gonna say that, like, currently it's a negative statement, it's clear, because bad. As soon as you change the good, you are good, then it's become the positive statement. Any doubt? ओके, सो फंडा बिल्कुल क्लियर है. हमारे जो शब्द होते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं उसमें हमारे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन वर्ड्स के बेसिस पे ही हम बता पाते हैं कि क्या ये सेंटेंस जो है वो अच्छा है या बुरा है, सिंपल है. सो बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक फाउंडेशन है, उसके अंदर क्या होता है, हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, लेट्स से, okay, I am feeling very happy today, not well, wish could go to play. Suppose that मैंने two sentence बोले हैं, I am feeling very happy today, and the second sentence is not well, wish could go to play and whatever. So इसके अंदर मैं यहाँ पे iteration देखूंगा, ठीक है. Suppose that यहाँ पे मैंने बोला you are bad, very bad, very bad, and some slag words, what we gonna say, that's like, and whatever. So basically मतलब अभी हमने यहाँ पे कोई भी हमने सपोज दैट मैंने यहाँ पे 3-4 बुरे शब्द यहाँ पे यूज कर लिए, तो वो मेरा जो सेंटेंस है वो मेरा उतना ही बुरा बनता जाएगा. ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यू आर ऑसम, यू आर जीनियस, ओके, एंड यू आर very beautiful, and like you are very beautiful and whatever. So basically based on this sentence, so what I'm trying to say, that in this sentence, awesome, genius and beautiful, these are the words that makes the sentence positive. Okay, और अगर इसी जगह मैं कुछ स्लैग वर्ड इस्तेमाल कर लूं, then definitely this sentence become negative. तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक एल्गोरिथम तैयार करना चाह रहा हूं जिसके अंदर हर वर्ड्स की कितनी बार वो रिपीट हो रहा है वो मुझे पता लगे. ओके, सो अगर मैं आपको समझाऊं, मैं को करता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं पैराग्राफ लिया, समथिंग लाइक पैराग्राफ. एक्चुअली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको आगे भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बट अभी के लिए हम देखो समझते हैं अच्छे तरीके से. सो अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है. सो पैराग्राफ्स आर द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंबाइंड टुगेदर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक एंड व्हाटएवर, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कुछ शब्द, जैसे कि मैंने बोला आर, या फिर मैंने ऑफ, या इट, एन, कैन, वी एंड दैट, ए, समथिंग लाइक दैट, जो हमारे जो ये शब्द हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, है ना. तो जितने तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है, सपोज दैट अगर मैंने पूरे एक आर्टिकल पढ़ा है और पेटेंट के कुछ शब्द है, ठीक है, तो उसमें कुछ ही शब्द होंगे, जैसे कुछ ही वो शब्द होंगे जो कि उस शब्द, जो सेंटेंस को या उस पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस की, देन इस पूरे सेंटेंस का कह सकते हो, इस पूरे सेंटेंस का जो कंट्रोल है वो किस चीज के हाथ में है, ऑसम, जीनियस एंड ब्यूटीफुल. और इंस्टेड ऑफ, रादर देन जो
यू नो जस्ट अ कनेक्टर्स क्या है यहाँ पे, यू आर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आम भाषा में जो शब्द जितनी बार रिपीट होगा उसकी वैल्यू उतनी उतनी ही कम होगी, जो शब्द जितने कम रिपीट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? एनी डाउट? यार इसमें तो डाउट आना चाहिए यार, ये तो अच्छी चीज है। कोई डाउट नहीं है? एंड व्हाट अबाउट प्रज्वल, शिल्पा, साहिल, जोवेरिया एंड नयन, कोई डाउट नहीं है? यार तुम लोग यार सच्ची में यार एक नो तो लिख दे करो एटलीस्ट। ठीक है चलो, तो मतलब नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट या यू हैव डाउट, अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक एल्गोरिथम लिखता हूँ जिसके अंदर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ, सो आई एम गोना क्रिएट अ डिक्शनरी इन विच इफ द वर्ड इज यू, देन यहाँ पे मैं रिपीटेशन देखूंगा समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे यू कितनी बार आ रहा है? 3 बार, सो यू विल बी 3। एंड आर कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? आर आएगा यहाँ पे 3 बार, ठीक है। सो ऑसम कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? जो आई एम गोना जस्ट राइट इट डाउन लाइक व्हाटएवर, ओके, लेट मी राइट इट डाउन। ऑसम कितनी बार आ रहा है? 1। एंड जीनियस कितनी बार आ रहा है? 1। एंड ब्यूटीफुल कितनी बार आ रहा है? 1। ओके। एंड गाइस वन मोर थिंग, देखो अभी आप कह सकते हो हमें कितना टाइम हो गया, अप्रोक्सीमेटली मैंने आई थिंक मैंने 5 या 6 क्लासेस ले ली ना यार। तो 5 या 6 क्लासेस में अभी हमें पाइथन की एक अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। पाइथन हमें पता है और मुझे आइडिया है कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी पाइथन क्या होती है। बट अभी हम सीखेंगे व्हाट इज क्लास एंड यू नो व्हाट इज स्टैटिक मेथड एंड व्हाट इज क्लास मेथड। सो अब के बाद जैसे अभी मैं आपको बैक ऑफ वर्ड्स बता रहा हूँ और मैं आपको आगे और ग्रेडियंट भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन ही बताऊंगा। तो ये सब चीजों को कोई फायदा नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ये एल्गोरिथम बता रहा हूँ, सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट टेक अ लुक इन दिस एंड डू इट बाय योर ओन। ओके, सो इससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा और इससे ना आपके जो डाउट होंगे वो पाइल अप नहीं होंगे। ओके, सो या सो अभी यहाँ पे अगर हम इस डिक्शनरी को देखें, सो यू 3 बार रिपीट हो रहा है, आर 3 बार रिपीट हो रहा है, ऑसम, जीनियस, ब्यूटीफुल 3 बार, वन वन एक एक बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो हेयर हम देख सकते हैं कि ऑसम, जीनियस, ब्यूटीफुल आर दोज वर्ड, यू नो व्हाट, दे कंटेन द वेट। सारी जो शक्ति है, आप कह सकते हो इस सेंटेंस को डिफाइन करने की जो पावर है वो इन 3 ही शब्द में है। और वहीं अगर ये मैं बात करूँ पूरे बड़े पैराग्राफ की, तो उसमें कुछ 50 या फिर नॉट इवन 50, 10 या 12 शब्द होंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू हियर, लेट्स से लेट्स से इन सेंटेंस, it's a sentence na, so I'm gonna list of word, list of word and sentence dot split. If you guys know, then मैंने इसको already बताया था कि क्या होता है dot split method. And now list of words. Okay, so let's see. Now I'm gonna print it. Yeah, what is this? Yeah, so अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। Okay, so now here हमारा जो सेंटेंस था वो बाय देयर स्पेसेस सेपरेट हो गया, ठीक है। सो यू आर ऑसम बाय। अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखो मेरे पास लिस्ट है, तो मेरी एल्गोरिथम मतलब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मैं एक लूप चलाऊंगा और उस लूप के अंदर मैं एक डिक्शनरी, सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिसको हम कहेंगे बैग ऑफ वर्ड्स, ऑफ कोर्स बैग ऑफ वर्ड, ठीक है। सो बेसिकली इट्स एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड व्हाट आई एम गोना डू हियर, आई एम गोइंग टू मेक अ लूप in sentences dot keys, one more thing, dot keys, and if I'm gonna print it, then what will happen? Oh, I'm sorry, actually it's not a keys. Okay, I thought that it's a study, yeah. So yeah, here
मेरे पास आ रहा है यू, नो 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 नो, list of words. Okay, list of words here. Yeah, so you are awesome and genius, you are very beautiful, whatever. Okay, so what I'm gonna do here, first of all, I'm gonna check it for, look, if, so basically the I is the key of my list. Okay, so if the I is you, then it's gonna be my key. So if I in bag of words, then just simply bag of words of I equals to plus 1. As simple as that. So basically, I'm looking at the what's the I question. Else, what you have to do, bag of words I equals to 1. It's just simple basic algorithm. Okay, so now I'm going to print it here. Bag of words. Look, you, your, what's where your, why? Let me see. I think you are very beautiful. You are very beautiful, and you should be. You are awesome, genius, very beautiful. Okay, so you, why you are in order? So actually, it's not adding. Is I in word? So let me look into it. It will work or not. Is I in words? So let's print it and see. It's false, 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 true, 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 true. Yeah, actually, it means it's triggering. So why it's not ट्रिगर? लेट मी सी कि तो बेसिकली यू आर जो है ये ट्रिगर होना चाहिए, और मैं देखता हूँ या, so yeah, it's triggering, but update क्यों नहीं कर रहा? If I'm gonna write it down like print bag of word I here and see, it's 1111. So basically in Python, actually जो Python होता है ना उसके अंदर ये वाला syntax follow होता है, not that one. It's used in JavaScript. Yeah. Okay, so now it's working. So basically, U is 3 and R is 3, which is of course U, R, and awesome, genius, very beautiful. ऐसे ही होता है जब हम 2-3 लैंग्वेज जानते हैं ना, तो फिर कभी कभार हो जाता है. मुझे याद है, मुझे कम से कम आप कह सकते हो लाइक ये मेरे साथ कम से कम हैपन्स लाइक 100 टाइम्स जब मैं जावास्क्रिप्ट में प्रिंट लिखता हूँ. लाइक जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जैसे पाइथन के अंदर हम प्रिंट लिखते हैं ना, जैसे प्रिंट हमें कुछ प्रिंट करना हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे console.log की जगह मैं प्रिंट लिख देता हूँ. ओके, और प्रिंट पाइथन के अंदर मैं console.log लिख देता हूँ. It happens sometimes. तो अभी हमारे पास पूरी बैग ऑफ वर्ड्स की आ चुका है कि यू आर्ट्स ऑसम जीनियस वेरी ब्यूटीफुल. ओके, बट देयर इज वन थिंग. लेट्स सपोज जैसे इसकी मैं बात करूँ, ओके, दिस वन, यू नो व्हाट, द कॉमा, और यू कैन से समथिंग लाइक दैट, क्या कहते हैं तो ये या फिर ये कुछ भी जो होता है हमारे पास, जैसे कुछ ऐसे सिंबल्स जो होते हैं, ये जो समझ रहे हो, लाइक जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं इन सबकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सो इसको हम क्या करते हैं, एक हमारी एक स्ट्रिंग की पाइथन लाइब्रेरी होती है. ओके, लाइब्रेरी. तो आई थिंक पाइथन स्ट्रिंग यूटिल्स, ये शायद, लेट मी सी. ओके,
और इसके अंदर ना एक आता है जिसके अंदर हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, पूरी एक लिस्ट आती है। तो कहाँ पे है? non-ASCII characters contained into string closest possible ASCII representation. So basically look, जैसे ये, हाँ यही लाइब्रेरी है वो, तो बैग ऑफ वर्ड्स में काफी काम आती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे इज स्ट्रिंग, ओके, तो क्या ये स्ट्रिंग है तो उसमें पता लग जाता है ये स्ट्रिंग है। और इज नंबर एंड वट एवर, एंड इज यूआरएल, ठीक है, तो बेसिकली इट्स यूआरएल एंड इट्स जीमेल। सो बेसिकली सपोज दैट अगर मैं बात करूँ ईमेल की, ठीक है, अगर सपोज दैट एक ईमेल है, ठीक है, और अगर मैं उसको बैग ऑफ वर्ड्स में डालूंगा तो वो एक स्पेस कंटेन करेगा, या ना, समझ रहे हो, मतलब कि वो एक मैक्स टू मैक्स से एक या दो बार ही आएगा ना। अब मेरे से मेरी ईमेल आईडी है dhruv@gmail.com, ठीक है, मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा एंड माई ईमेल आईडी इज dhruv@gmail.com. So here, if I'm gonna run this, then ध्रुव जो मेरी ईमेल आईडी है वो वेट कंटेन कर रही है 1। इट मीन्स जब मैं इसका सेंटिमेंटल एनालिसिस करूंगा इस सेंटेंस का, देन ये जो है ना, ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगा, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जैसे मैं बात करूं, पर ये तो हमारा कोई क्रूशियल है नहीं क्योंकि जस्ट एन ईमेल आईडी, तो एक्सक्लूडिंग होती है। और मैं बात करूं यहाँ पे कॉमास की, ये दिस वन, तो उन सब चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर एट द एंड जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को कंटेन करते हैं। ओके, तो इसको हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम इन डेप्थ। या सो हियर इट इज। सो अभी हमारे पास आ गया है यू आर ऑसम जीनियस वेरी गुड, ओके, so 3 3 3 and 1 1। सो सो देयर इज वन थिंग, जैसे अभी मेरी साहिल से बात हो रही थी, तो साहिल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो मेरे एल्गोरिथम है ना, उसकी कॉम्पिटिशनल कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बात करूँ जैसे एक प्रोग्राम है, अगर वो 7 सेकंड में रन होना चाहिए, मतलब अगर वो 5 सेकंड में रन होना चाहिए तो वो 7 सेकंड में रन हो रहा है। तो मैं उसको किस तरीके से, एक अच्छी तरीके से, मतलब समझ रहे हो, किस तरीके से मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, किस तरीके से मैं उसको अच्छी तरीके से कर सकूं, तो इसके लिए क्या होता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स बना लिया, ठीक है। So what I'm going to do here, let me extract the words, suppose that you, okay, so मुझे पता लगाना है कि कौन से वर्ड जो हैं वो वन से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। Okay, so what I'm going to do here, I'm going to create a for I in bag dot words, कौन से वर्ड्स ज्यादा बार क्रिएट हुए हैं, एक से ज्यादा बार। इट मीन्स मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम टेकिंग वैल्यूज एंड देन प्रिंट इट। लेट्स सी। सो अभी अभी मैं देखूं, सो इट्स 3 3 3 1 1 एंड इन here if I is greater than or equals to, greater than एक से ज्यादा बार, है ना, if I is greater than 1, then just simply print what we can say, bag of word, bag of word dot get. So basically get के अंदर, let me see if it's get, so I think that get is a method, let me see, I think get, okay, so basically I think it two argument लेता है, so basically if it's none then just simply return it. So if I is 1, if I is
f1. Let me see. Actually, क्या कहते हैं उसको, कैसे ले सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार. Bag of words dot items. No, let me see. Actually मैं भूल गया. एक सेकंड में दिखाता हूँ. Hmm, yeah. How to get the keys by values in Python. Yeah, it's not get method. सही तो है. Dot get ना. No. Actually ये तो हमारा हो रहा है. Okay. Dot 7cham. 7cham. एक सेकंड. आई थिंक अगर मैं यहाँ पे आई पास करूँ, बिकॉज so let me print the I. I think so. Basically अभी मुझे values के थ्रू की चाहिए ना. How to get key by the value in Python. How to get a key. How to get item. मुझे पूरा यकीन है मुझे याद होगा, बट यू नो व्हाट, मैं देख लूँगा क्योंकि एंड ये सब तो नहीं यार, ये सब तो नहीं चलेगा. आई थिंक ओके. तो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है. अभी अगर मैं यहाँ पे 3 की मैं बात करूँ, ठीक है, आई इज 3. सो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे माइट बी, ये 3 हो सकती है और ये भी 3 हो सकती है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज के थ्रू कीज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, देन इट गोना क्रैश, बिकॉज यू का जो वैल्यू है वो भी 3 है और आर की जो वैल्यू है वो भी 3 है. ओके. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दैट्स वाई मुझे नहीं मिल रहा है. इसके लिए व्हाट आई एम थिंकिंग, हमें एक लूप चलाना होगा जो कि लेट मी सी, फॉर आई इन एन्यूमरेट, क्योंकि एन्यूमरेट ही फंक्शन लगाना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हमारे पास आती है की एंड अनदर थिंग इज वैल्यू. ओके. सो इफ आई एम गोना प्रिंट इट, या सो आई थिंक ये प्रिंट हो रहा है ना. हाँ. सो हेयर इट्स 0 1 2 3 4 5. ओके. तो नाउ just give me 1 second. टपल बनाता हूँ, काम करता हूँ. Bag of words, and if I'm gonna print it, print key. So let's see, it will give me error. Then here what I'm gonna do, dot items. So basically I think it's a list. या और यहाँ पे मैं वैल्यू की मैं बात करूँ, ओके. या सो वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी होगी 33311. ओके. तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, इफ वैल्यू is equal greater than 1, then just simply print
की, ओके, एल्स, ओके, तो वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी बार आएगा, एल्स डू नथिंग। सो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, कहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ सो यू आर फ्री। तो लुक, मैं कहाँ पे जाके मैं एक बार अटका था, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कोशिश कर रहा था, मैं वैल्यूज के थ्रू ना कीज निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट लुक यहाँ पे मुझे तो नहीं मिला, ओके, अगर मिले तो मुझे जरूर बताना। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक, लुक, हर शब्द की अपनी यूनिक की होगी, ये तो कंफर्म है, बट हर हर की ऐसा कंफर्म ही है ना कि वैल्यू सेम ना हो। सपोज जैसे यू जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यू की जो वैल्यू है वो 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है। सो दैट्स वाई अगर मैं उसको की के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, देन ये मुझे दो जगह दो दे, दो कीज देगा, यू और आर। देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डॉट आइटम्स का एक फंक्शन होता है, आप कह सकते हो इसके साथ आता है, जो कि एक टपल देता है। तो टपल क्या होता है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट ही है वो, आफ्टर डिक्शनरी। तो उसके अंदर एक की देता है, एक वैल्यू देता है। तो मैंने क्या करा, इफ वैल्यू, मतलब इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, then just simply return the key. ओके, तो एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, एंड हेयर, और मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 3 करा, ठीक है, इसकी बजाय मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि लेट सपोज जो 3 है, ठीक है, जो 3 है वो कितनी बार कितनों में रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली यू, वो 3 जो है वो यू में आ रहा है, एंड देन वो आर में आ रहा है, ओके, एंड जब मैं 1 की मैं बात करूँ, तो 1 जो है वो मेरा कितनों में आ रहा है, वो मेरा आ रहा है ऑसम में आ रहा है, और वो मेरा जीनियस में आ रहा है, एंड वो मेरा ब्यूटीफुल में आ रहा है, ओके। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे जो हम, हो ना, यू नो व्हाट, यहाँ पे जो हम फंसे थे ना, यहाँ पे स्टक हुए थे, वो इस वजह से हुए थे क्योंकि हम वैल्यू के थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। बट व्हाट इफ हम नंबर ऑफ रिपीटेशंस को ही एक वैल्यू बना दें, जैसे कि यू को मैंने बोला यू और आर 3 बार आ रहा है, तो उसको हम 3 में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस में, जैसे इस वाले केसेस में, जो ये वाला केस दिखा रहा हूँ, ये वाला, इट गोना परफॉर्म, यू कैन से, प्रीटी मच हाई। बट अगर मैं बड़े पैराग्राफ की बात करूँ जिसमें हमें नहीं पता, लेट्स सपोज अगर मैं 1000 शब्दों का बोला है, देन मुझे उसमें नहीं पता कि कौन सा शब्द कितनी बार, मे बी 1 बार भी, 1 2 3 4 50 मतलब नहीं हो सकता। तो उस केस में this one will be, very useful, but in this case it's gonna prove very useful, okay। So what I'm gonna do here काम करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और एक नई लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो कि यही काम करेगा, ठीक है। सो फॉर आई इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ओके, list of words, if I, so basically here my intention is the key should be the the number of iteration, okay। So if I in key bag of word dot values अगर वो है, then just what you have to do, की यहाँ पे हम की को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। So here what you have to do, the number of iterations starting value, आई थिंक ये मेरा कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बढ़ा देगा, क्योंकि मुझे हर बार की को अपडेट करना पड़ेगा, फिर मुझे प्रीवियस की को डिलीट भी करना पड़ेगा,
ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा रहेगा. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, लेट्स सी जो हमारी बैग ऑफ वर्ड्स बनेगा ना, हम उसी को रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, सो फोर की वैल्यू in bag of word dot items here, and updated bag updated index to word. ये क्योंकि ये हमारा बैग ऑफ वर्ड था, ये हमारा होगा इंडेक्स टू वर्ड. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पता लगाएंगे ना कि कौन सा शब्द कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो सेम चीज, इंडेक्स टू वर्ड, जो इसकी की है वो इसकी वैल्यू होगी, और जो इसकी वैल्यू है वो इसकी की होगी. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यहाँ पे if I'm gonna print it, then I know what will happen. So let me tell you. So here, if I print this, then 3 and are beautiful, because each and every time the data is updating. So what I'm gonna do here, if bag of word dot value, bag of word dot value, the key is available. So basically what I'm trying to say, अगर यहाँ पे if the key in this one, अगर वो ऐसा है, then just simply append this. So basically index word dot value, if the key, if the value in word, then just simply what you have to do, gonna give me a return, and here I'm gonna append a key. Okay, else, so here if I run this, let's see, 3 are beautiful if the key is, I think, give me just 1 second. If the value, so basically the value is the number of iterations, and the number of iteration is here 3. So when the value is 3, and if it is available in bag of words, if it is available in bag of words, let me print it, let me see. Okay, got it. So मुझे यहाँ पे लिस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं ना. So let's see, I'm going to do this. Okay, तो now ये हमारे पास आ रहा है. Let's see, क्या ये हमारे प्रिंट दे रहा है? प्रिंट फॉल्स, बिकॉज जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या है, इट्स 3331, एंड हमारा बैग ऑफ इंडेक्स टू वर्ड, मैन, लाइक इंडेक्स टू वर्ड. या आई थिंक अब से काम करेगा. या सो यहाँ पे हमारा इंडेक्स टू वर्ड आएगा, नॉट बैग ऑफ वर्ड, because we are updating the index to word. No? So now if I run this, yeah, here we are. So अभी look, actually error इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं बैग ऑफ वर्ड में चेक कर रहा था, तो इस वजह से. बट 3 के अंदर अभी हमारा यूआर आ रहा है, और 1 के अंदर हमारा ऑसम, जीनियस एंड वेरी गुड. ओके, सो इससे क्या होगा? ठीक है, अभी देखता हूँ इससे हमारा क्या होगा. लेट सपोज मैंने पूरा एक बैग ऑफ वर्ड बनाया, ठीक है, और मुझे उसमें पता लगा कि जो वर्ड है ना वो एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं. लेट सपोज अगर मैंने एक पैराग्राफ, और यू कैन से मैंने एक पूरी बुक पढ़ी है, ठीक है,
तो मैंने पूरी बुक पढ़ ली, मतलब लूप के थ्रू, और उसमें मुझे पता लगा कि एक सीक्वेंस में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि लाइक लेट्स सपोज 53, 100, 120 रैंडम नंबर, बट ऐसा नहीं है कि लाइक 1 टू लेकर 1000 तक रिपीट हो रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई डू, आई एम गोना कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म. और ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि अभी लेट सपोज अगर मुझे, मैंने आपको जैसे बताया कि यू आर, ठीक है, मुझे बाद में जाके इन पे एक एल्गोरिथम परफॉर्म करनी, जो कि मैं, अगर हम एनएलपी की बात करें, ऑफ कोर्स इसमें करेंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी और हमारा जो कोड होगा वो फास्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सपोज अगर मैंने एक बुक की बात करी जिसमें कम से कम, और यू कैन से लाइक 1 मिलियन वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, 10 लाख वर्ड है, तो एक ऑब्जेक्ट डिक्शनरी बनेगी जिसका डेटा साइज है 10 लाख, इट मीन 1 मिलियन. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, तो उसको अगर लेट सपोज एक को करने में अगर उसको 100 मिली सेकेंड लगते हैं, तो 10 मिलियन करने में आई डोंट नो लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक घंटे भी लग सकते हैं. 10 बिलियन ना, 10 मिलियन, एंड अगर उसको 0.1 सेकेंड ना, देन ये हमारा हो गया 10 मिलियन, जीरो, हाँ, ओ माय गॉड. सो बेसिकली इसको इतने सेकंड लगेंगे, and then after that if I multiply, if I divide this, just simply divide this by 60, then इसको, now you got the point. तो बेसिकली इसी वजह से बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. सो अभी अगर सपोज दैट मुझे चाहिए कि लेट सपोज इफ आई टू रन दिस for i in for i in index to word dot index to word, okay, dot keys. If keys if keys is greater than 1, then just simply print index to word. If I, so basically I, then just simply print I. Okay, as simple as that. So now if I run this, you are. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा बेनिफिट है. तो यहाँ पे मैंने शायद कौन सा करा था, मैंने ये वाला करा था ना, और मैंने ये वाला करा था, ठीक है. तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट देखते हैं कि किसमें किसकी ज़्यादा आती है. तो एक बेसिकली उसके करने के लिए ना एक फंक्शन होता है import टाइम. तो व्हाट आई वांट टू डू हियर, so in start equals to time dot time, ठीक है, और यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ, एंड लेट्स सी प्रिंट एंड माइनस स्टार्ट. ओके, एंड वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे करता हूँ, और कहाँ गया ये वाला ना, मतलब जस्ट कॉपी, एंड देन वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ. सो लेट्स सी कि किसमें कितना टाइम लगता है. 0.0. ओके, तो बेसिकली ये छोटी लिस्ट थी. सो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एक बड़ी लिस्ट लेता हूँ, ठीक है. काम करते हैं तो बड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं. एंड गाइस, मशीन लर्निंग के लिए आप कह सकते हो लाइक ये पूरी बुक ही छोटी है. ओके, तो अगर मैं इस पैराग्राफ को लेता हूँ और मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, और सिंपल सी बात है, ये मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो मुझे इसको डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा. सो लेट्स सी, अभी देखते हैं मैंने क्या करा यहाँ पे. आई थिंक यहाँ पे मैं प्रिंट प्रिंट कुछ कर रहा हूँ. एक सेकंड में हटा देता हूँ, इसको हटा दो. मैं एक काम करता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी पास कर देता हूँ.
और कुछ तो प्रिंट नहीं हो रहा। लेट्स सी। तो बेसिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम करी है, उसको कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना, मतलब अगर मैंने इसको पास ही कर दिया तो इट मीन्स इसने कुछ परफॉर्म ही नहीं करा। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए सुला देता हूँ, तो टाइम डॉट स्लीप, आई थिंक वो सही रहेगा। इसको मैं अगर सुला देता हूँ फॉर 100 मिली सेकेंड, एंड द सेम थिंग्स गोज हियर। लेट्स सी, अगर अपना करता हूँ 100 मिली सेकेंड, मतलब आई थिंक ज़्यादा हो गया, बट यार तो बेसिकली यार लाइक मैं सच बताऊँ तो 100 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगता है। एक ये तो इस सेकंड में तो टाइम नहीं लेता। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक इज 100 मिली, तो कितने वर्ड है, लेट मी सी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम डॉट स्लीप की, टाइम डॉट स्लीप तो बेसिकली वो मिली सेकेंड में लेता है या उसमें लेता है सेकेंड में। तो टाइम डॉट स्लीप, ओके सो अच्छा ये मिली सेकेंड में, सी सेकेंड्स में लेता है। Gotcha, gotcha. तो यहाँ पे व्हाट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूँ, तो इससे 100 मिली सेकेंड लेगा। एंड यहाँ पे मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। लेट्स सी। तो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग, जो प्रीवियसली, हाँ, लुक लुक लुक, मैं यही कह रहा था कि जब हमने देखो ये हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ था, ठीक है, हमने सेम टाइम सेम स्लीप पे करा था 0.1 0.1, ठीक है। बट जब हम एक एक करके जा रहे थे इसमें, कहाँ गया, जब हम इसमें एक एक करके जा रहे थे यहाँ पे, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लगे 2.7 सेकेंड। बट जैसे ही मैंने इसके कीज को इन्वर्स करा, जिसमें कि मुझे व्हाट यू कैन से लाइक मुझे कुछ, मतलब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर मैं देखूँ कि देखते हैं ना कि कितना टाइम लगता है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। लेट्स सी। और अब पूरा देखते हैं कि, क्योंकि देखो यहाँ तक हमारे पास हो तो इसको भी गिनते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो पहला वाला 2.7 ही लेगा, 2.7। अभी भी देखो मैंने ये परफॉर्म पूरी पूरी एल्गोरिथम परफॉर्म करी, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एंड करा, तो अभी भी इसने 0.7 सेकेंड लिए, ठीक है। बट जो प्रीवियस वाला था, मैंने जस्ट उसमें एक छोटा सा कोड करा, इसमें इसने 2.7 सेकेंड लिए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारा कितना, हमारा ये 4 टाइम्स हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो गया, और जो कॉम्पिटिशनल कॉस्ट है वो, या कॉम्पिटिशनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स घट गई। ओके, और हमने ऑलरेडी क्या करना पड़ा, एक छोटी सी एल्गोरिथम, हमें बस डेटा डिक्शनरी को इन्वर्स कर दिया। ओके सो या, कोई डाउट? और अगर ये कूल लगाओ ना तो जस्ट राइट कूल, बिकॉज या ये कूल। anybody's here, anybody's there? या तो वही कि मतलब देखो, अगर मैं जैसे अगर हम एआई की बात करें, ठीक है, तो एआई के अंदर ना हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा सेट होते हैं। आप कह सकते हो कि अगर मैंने एक एल्गोरिथम परफॉर्म करी, लेट्स सपोज, ओके मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड है कि अलग तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, क्योंकि कल बोरिंग हो गई थी क्लास। तो लेट्स सपोज मैंने एक एल्गोरिथम बनाई, एक एआई मॉडल बनाया, जिसके अंदर वो वीडियो के अंदर ना वो देखता है कि उसमें सेक्सुअल कंटेंट है या नहीं। एज यू नो, यूट्यूब की हम बात करें तो यूट्यूब पे आप कोई सेक्सुअल वीडियो नहीं डाल सकते, वो ब्लॉक हो जाएगी, या फिर उसमें आ जाएगा एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो, अगर आप, है ना। अब वहां पे देखो ऐसा कैसे हो रहा है। तो हम अगर जानते होते हैं कि
वीडियो इज नथिंग, इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, यू नो व्हाट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीएस। कहते हैं ना कि यार 30 एफपीएस, 20 एफपीएस वीडियोस के अंदर बहुत होता है। तो एफपीएस क्या होता है? एफपीएस इज फ्रेम पर सेकेंड। ओके, सो फ्रेम, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो फ्रेम पर सेकेंड। ओके, तो अब सपोज दैट मैंने एक वीडियो शूट करी, ठीक है, मैंने सपोज दैट मेरे डीएसएलआर कैमरे से मैंने एक वीडियो शूट करी जिसका एफपीएस है, लेट्स सपोज 50 एफपीएस। ओके, 50 एफपीएस। सो इट मीन्स वो एक सेकंड में वो 50 इमेजेस क्लिक करेगा। ओके, सो 50 इमेजेस, लेट मी टेल यू, अगर मैं यार यहाँ पे बेकार है, इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर गूगल का बड़ा अच्छा है। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग, अच्छा मैंने दो जगह से ज्वाइन कर रखा है क्या? एक सेकेंड। ओके 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 यार, ये बट आई एम थिंकिंग इसने, अच्छा इसने टैब्स को अलग अलग बना दिया, मैं सोचा ठीक है, yeah, that's a silly one. So here let me open up Chrome. So basically, yeah, here it is. तो look, अभी मैंने एक वीडियो शूट करी है जिसका जो एफपीएस है वो 30 है, ठीक है। सो इट मीन्स वो एक सेकंड में 30 इमेजेस करेगा, है ना। तो लेट्स अज्यूम अगर एक यूट्यूब के अंदर एक एवरेज वीडियो को ले, उसका कितना टाइम होता है, तो 5 मिनट लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट, घंटों में भी होती है बट चलो 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट में इंटू 60, ठीक है, तो बेसिकली 60 × 5, सो बेसिकली 5 मिनट की वीडियो में उसने 9000 इमेजेस कैप्चर कर ली। और मैं आपको लिटरली बताऊं गाइस, एफपीएस 100, 120, इनफैक्ट 1000 तक भी पहुंच जाते हैं 4 के वीडियो में। मतलब एक होता है एफपीएस, ठीक है, मैं आपको जैसे दिखाऊं, लेट मी टेल यू। एक होता है एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। एक होता है हमारा, एक होता है ना जैसे 420p पिक्सल डाउनग्रेड से, लाइक 420p, 180p, 4K, 5K। सो लेट मी टेल यू, सो वट एवर, लाइक अगर मैं ये वाली लूँ और मैं इसके, सो अगर ये हमारी 2.18 मिनट की है, ठीक है, अभी अगर मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज करा, कहाँ गया ये रहा, अभी मेरा 720p पे चल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ही है ये। सो 720p मतलब इस इमेज के जो पिक्सल्स होंगे वो उतने क्लियर होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो एक इमेज है जो एक 28 बाई 28 पिक्सल की है, ठीक है, अगर एक इमेज है वो 28 बाई 28 पिक्सल की है, और दूसरी इमेज है वो 728 बाई 728 पिक्सल की है, 720 × 720, तो समथिंग लाइक दैट लुक। तो अब ये ब्लर हो रहा है, ठीक है, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा जब मैं कंप्यूटर विजन और वो सब क्लासेस दूंगा ना, तो इन डेप्थ बताऊंगा। बट या, तो पिक्सल के हिसाब से जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है, इमेज इज नथिंग, इज जस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आपको झट से दिखाता हूँ, बिकॉज अभी मेरा मेरा मन कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज मैट्रिक्स में कैसे दिखती है, ठीक है। तो या, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इमेज, ठीक है, इमेज टू मैट्रिक्स डॉट पी वाई, ठीक है। तो एक झट से मैं आपको एक कंप्यूटर विजन का कोड दिखाता हूँ, आई थिंक आपको मजा आएगा उसमें देख के। सो लेट्स सपोज, क्या कहते हैं, मैंने एक इंपोर्ट सीवी करा, ठीक है, मैं एक जल्दी से कोड लिखता हूँ पाइथन के अंदर, ठीक है, टाइम तो नहीं हो रहा, ओके टाइम, import cv, ठीक है, import cv2, and here what I'm going to do here, video equals to cv2 dot video capture dot video capture camera 0 while true, while true, okay, so while true, not while true, okay, so मैं अगर बात करूँ
video video capture. I think it will work. cv2 dot wait key 0, cv2 dot destroy all windows. So here if I run this, so let me do this. इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। एंड गाइस इसको भी कोड को भी छोड़ देना, मैं कुछ अलग चीज दिखाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी, अभी मेरा कैमरा ऑन होगा। ओके, तो बेसिकली मेरा कैमरा भी ऑलरेडी इसमें यहाँ पे चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ से कैमरा बंद करता हूँ और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ। लुक, आवर कैमरा टर्मिनेटिंग एसिंक कॉल बैक। एक सेकेंड, वीडियो कैप्चर, इसके लिए 1 सेकेंड ना। वीडियो cv2 कैप्चर, cv2 कैप्चर, वीडियो cv2 कैप्चर सही तो है। डिवाइस इंडेक्स इट्स 0 मैन, मैंने 0 दिया है। तो वाइल ट्रू, ओके। सो मुझे एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमारे पास आता है फ्रेम और ये चीज़ें, जो भी ये सब चीज़ें तो जिसमें हम फ्रेम करते हैं। सो लेट मी, ओके। तो वाइल ट्रू, मैं एक्चुअली लिख रहा था, मैं पता नहीं क्यों रुक गया था। Yeah, so here what I'm gonna do here, cv2 dot I am show video, because at the end I already told you video is nothing, it's just a sequence of images. Okay, so video dot here what I'm gonna do here, I'm gonna show it a frame. Okay, so अभी अगर मैं दिखाता हूँ और इसका मे बी 30 fps पे चलेगा ये। या मेरी वीडियो का है, ये रही। guys, just give me 1 second ना। आई थिंक सही तो है यार, ट्राई इनफाइनाइट लूप भी तो है। बेसिकली रन क्यों नहीं कर रहा? सही तो है। वाइल ट्रू cv2 डॉट, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो लेट्स सी, डिस्ट्रॉय कर देगा बंदा को। ओके, या सो नाउ इट्स वर्किंग। सो एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, क्योंकि एक सेकंड लग रहा है मुझे प्रोग्रामिंग। एक सेकंड जस्ट, ओके। आई थिंक ये इसलिए रीड नहीं कर रहा। एक सेकंड, नॉट अगेन। यार देखो, कोड तो ऐसी चीज़ है किसी को याद नहीं रहता, बट या एट द एंड हमारे पास बेसिक आइडिया होना चाहिए, और अपने पास तो है ही। तो बेसिकली ये हमारा cv2 डॉट वेट की, इफ मैं लिख लेता हूँ ये वाला कोड, तो बेसिकली ये क्यू को इंडेक्स कर लेता है। अगर क्यू प्रिंट होगा तो ये कैंसिल आउट कर देगा। देन ब्रेक, ऑफ कोर्स ब्रेक, ओके। और मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इसको क्यू पे ही रोकना है, and not after 10 seconds. So if I run this, let's see. Why it's not happening? Like this, ये लूप में चलना चाहिए ना यार। एक सेकंड ना, 4, आई थिंक सही तो है। एक सेकंड, read infinite loop, uh, it should rerun the code 30 times. सही तो है। लेट्स सपोज while true,
rat frame cv2.im show. If I'm gonna print the frame, let's see. If I'm gonna print the frame, then it will give me the matrix of my current image. I know. Yeah, now it's giving me the matrix of my current image. But here, if I this, and what about ret? Because it's, I think it's retinal view, no? Yeah, it's true. Mhm, 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 mhm. If rat is true, if rat is true, then do this. यार what I'm thinking, ये while loop नहीं चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. And then pass it. Now I'm gonna do this. ये while loop क्यों नहीं चल रहा? Hmm? Because cv2.image.the path.exit video capture, then if okay, so basically अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यार ये while loop, while loop is not working. And if I remove this, and if I, you know what, let's take it by 10. I think ये break कर रहा है. Let me see. Oh, okay. So basically इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा. अभी देखना पड़ेगा. तो बेसिक अभी अभी चलेगा. Just give me 1 second. यहाँ पे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 10 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. तो मैं क्या सोच रहा हूँ, cv2.wait key 0, and here if I do this, and if I start this, तो जो कि वो कभी रेंडर ही नहीं करेगा क्रॉस, क्योंकि वाइल लूप चल रहा है ना. And then after that, if I, as soon as do this, cv2 dot window dot break key. यार अगर मैं एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ और इसको अगर मैं 10 सेकंड करता हूँ, तो बेसिकली आई नो ये 10 सेकंड बाद ही बंद हो जाएगी. बट ये चल रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो. नहीं बंद क्यों नहीं हो रही? फिर जाने देगा. ओके, मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्योंकि अभी कट भी नहीं हो रही. बट या मैं एक काम करूंगा, मैं कल आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर, कंप्यूटर विजन के ऊपर, क्योंकि यू नो क्यों है ना.
और Q, basically और Q, that's why. अच्छा, इसीलिए वो ब्रेक नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने एंड स्टेटमेंट लगाई है ना. या अभी देखता हूँ मैं, अभी 10 सेकेंड बाद बंद होगा. और अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, then see, let's see. ओके, सो मैं एक काम करूँगा, इसको मैं ज़रूर देखूंगा, मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगा क्योंकि आई थिंक कोई सिंटैक्स का दिक्कत होगी या फिर मेरी लाइब्रेरी की वर्जन होते हैं ना. तो एट द एंड मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो हमारे पास जो हमारी इमेज होती है ना, वो मैट्रिक्स में आती है. तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, लेट्स सी, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देन इट गोना गिव मी द मैट्रिक्स. ठीक है. और जितनी ज़्यादा पिक्सल की इमेज होगी, यानी कि जितना जैसे 720p या फिर जितना भी होगा ना, उतने ही हमारे पास मैट्रिक्स का साइज भी होगा. ओके. तो बेसिकली अभी अगर सपोज दैट हमारे पास ये कितना फ्रेम था हमारा, शायद ये था, बाय डिफॉल्ट ही होता है हमारा 180 टू 720 पिक्सल का. ओके, तो यहाँ पे इसने, इट मीन्स 1080 रोज और 720 पिक्सल का इसने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया था. ठीक है. और वो मैट्रिक्स अगर मैं इस मेथड के थ्रू रन करता, देन वो यू नो व्हाट ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट लेता एज कंपेयर टू दिस वन. एंड लाइक इसको तो मैं पक्का देखूंगा, इसको मैं कल पक्का दिखाऊंगा इस चीज के बारे में. एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, यार अभी तो टाइम है. ओके, कोई चीज, कोई एनीथिंग. या आई नो कि ये पूरा नहीं हुआ है. तो अभी हम आगे कहाँ थे. Let's continue. या इसको हम बंद कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट, what is Memo? Yeah, Fibonacci. Okay, so this one, okay, so basically it's a Fibonacci series, and I'm not going to do that here. It's your, or you can say it's your homework. If you want to try it, then definitely you can try it because it's very, a very good algorithm. Okay, so and one more thing, actually there's a concept of global variables. ठीक है. तो global variables में क्या होता है? Let me tell you. Let me create a file which is global variable. ठीक है. तो ग्लोबल वेरिएबल में बात करूँ, तो लेट्स सपोज अगर मैंने एक काउंट बनाया, ठीक है, काउंट फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल जिसका है अभी 0. ठीक है. तो or you can say I'm going to create a one thing, the valid equals to 2. Okay. And as soon as I make a new function which is something like that, valid changer. Okay. And here if I print, if I change it, it's false. And here, and if I print this in is valid, and if I print here, as you might guess that what will the output, but I'm definitely going to show this. So Python global variable, so it's true. Actually, I'm so sorry I didn't call this function, that's why it's showing this valid changer. So let's see, it's false. But as soon as we get out this function, then it's by default it's true. Okay, so suppose that let's see, अगर मुझे is valid change करना है, so how we can able to change it from the function. So all I have to do just to call it a global, and then after that is valid. Okay. And let me do this and see. And if I run this, okay, global is, oh, actually it's global, I think. Yeah, it's global, not globals. Now if I do this, it's true. But now if I change it by false, let's see, it's false. Okay, so basically ये कहाँ पे काम आ सकता है. Let's suppose क्या कह सकते हो,
लेट सपोज अगर आप एक फॉर लूप, एक काउंटर फंक्शन बनाओ जिसमें आपको हर लूप के बाद एक आइटरेशन ऐड ऑन करनी है. लेट मी टेल यू, suppose that if you are making a function in which function in which suppose that if you want to change like count plus 1 and anything like whatever like while true, what मतलब कुछ भी आगे लूप चलाना हो तो उस हिसाब से. now you got the point. So basically अगर suppose that मुझे इस तरीके का कोई फंक्शन बनाना है, ओके, तो उस केस में यहाँ पे count and remove and make another one, count equals to 0. Okay, so here global count. So here it will help me to change the counter value. Okay, and suppose that if you are updating it here, like suppose that if what you can say function, and then after that for I in range 0 to 10, and then after that just simply do this. Okay, and then after that and then just print count. Okay, so yeah, so now it's 10 because it's running from 0 to 10. So इसका फायदा भी क्या है? तो इसका फायदा ये है, जैसे दिख रहा है आपको, अगर आपको एक एल्गोरिथम रन करनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर एंड देन आफ्टर दैट उसको अपडेट करना पड़ेगा. ऑल यू कैन डू जस्ट डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल दैट हे आई वांट टू चेंज द ग्लोबल वेरिएबल एंड देन आफ्टर दैट बूम यू कैन डू इट. ओके, सो एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, सो हियर अभी बचा क्या है हमारे पास? ग्लोबल वेरिएबल्स हो गया, ठीक है. हाँ, ये सब चीज़ें बता ही चुका हूँ कि ये रहा काउंटर. और या सो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी लिस्ट, इट कैन बी डिक्शनरी, इट कैन बी टपल एंड व्हाटएवर. सो बेसिकली इस तरीके से हो सकता है. या एंड देन आफ्टर दैट या हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. और या सो नेक्स्ट वन इज टपल. सो टुमारो वी विल कवर द व्हाट इज टपल. एंड या सो आई नॉट फॉरगेट अबाउट दिस, मैं इसको बिल्कुल नहीं भूलूंगा. एंड मैं इसको आपको कल पक्का दिखाऊंगा कि कैसे हम एक कंप्यूटर विजन की एक अच्छी खासी लाइब्रेरी कर सकते हैं. ओके, अच्छा गाइस, वन मोर थिंग. एक्चुअली मैं आपको एक चीज और पूछना चाह रहा था कि नाउ यू नो लाइक अभी आपको एक बेसिक आइडिया है कि लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है. तो मैं क्या सोच रहा था कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस कंप्लीट पाइथन सेशन लाइक 1.5 घंटे का जो करते हैं, अगर हम इसको 45 मिनट्स में तोड़ दें, है ना, इफ वी कैन एबल टू स्प्लिट इट एंड इन 45 मिनट्स हम अपने पाइथन के फंक्शन करते रहें, जैसे कि अभी क्लास भी बचा है और हमारा कुछ एल्गोरिथम एनालिसिस जो भी बचा है, और another 45 minutes we can do the computer vision. What do you think? So इससे क्या होगा, जब हम डीप लर्निंग पे आएंगे तो डीप लर्निंग पे हमारे पास कंप्यूटर विजन का अच्छी खासी नॉलेज होगी और उससे हमारे पास मजा भी आएगा. व्हाट डू यू थिंक? ओ साहिल, साहिल, अरे बच्चे ही नहीं है, पूछूंगा क्या? हाँ, ये पक्का गया हुआ है, देख लियो.